नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे जिज्ञासा से क्या होता है। मैं स्टार्ट करती हूँ। सकारात्मक पक्ष इस मायने में कि यदि हम यह मान भी लें कि हमें कुछ नहीं आता, तो केवल इसी बात से बात नहीं बनेगी। दुनिया में तो बहुत से लोगों को कुछ नहीं आता, लेकिन क्या इतना मान लेने से ही उन्हें सब कुछ आने लगेगा? वस्तुतः जिज्ञासा इसके आगे की सीढ़ी है। जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा, और जानने की यही इच्छा ज्ञान की जननी है। हम सब अपने चारों ओर लगातार घटनाओं को घटते हुए देखते रहते हैं। ऐसा नहीं था कि न्यूटन ने सबसे पहले सेब पेड़ से टूटकर आसमान की ओर जाते थे। वे सदियों से उसी तरह पेड़ से टूटकर पृथ्वी पर गिर रहे थे, जिस तरह न्यूटन के सामने गिरा था। लेकिन ऐसा क्यों होता है को जिज्ञासा से न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जनक बना दिया। हम पानी तभी पीते हैं जब प्यास लगती है। सच तो यह भी है कि पानी तभी अच्छा लगता है जब प्यास तेज होती है। ज्ञान की पिपासा ही इसी प्यास की तरह है। ज्ञान को प्यास लगते ही हम उसे बुझाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, और स्वाभाविक है कि जब बेचैन होंगे तो उसके लिए इधर उधर हाथ पैर मारेंगे, और जब हाथ पैर मारेंगे तब हमारे हाथ में कुछ ना कुछ तो आएगा ही। उन्होंने जिज्ञासा के 6 चरण बताए। उन्होंने कहा था कि 6 सेवक हैं हमारे पास, जिनसे मैंने सारा ज्ञान प्राप्त किया है। इन सेवकों के नाम है क्या, किंतु, कब, कैसे, कहाँ और क्यों। जैसा ही हम कोई घटना देखते हैं, यदि उस घटना से हम ये 6 प्रश्न क्रमशः करते चले जाएं, तो हम पाएंगे कि हम उनके उत्तर ढूंढने में उलझ गए हैं, और जो भी इनके उत्तर होंगे वही हमारा ज्ञान होगा। आखिर सिद्धार्थ ने भी क्या किया था? लोग रोज ही बीमार और मृतकों को देखते थे, लेकिन जब इन्हें ही सिद्धार्थ ने देखा तो उन्होंने यही प्रश्न करने शुरू कर दिए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ। इन्हीं के उत्तर पाने में वे गौतम बुद्ध बन गए। खैर, यह तो हुआ ज्ञान प्राप्ति का रास्ता, लेकिन क्या इसका कोई संबंध अध्ययन के मनोविज्ञान से भी है? हाँ, और बहुत है। जिज्ञासु मन की विशिष्टता यह होती है कि वह चीज़ों को बहुत तेजी से अपने अंदर ग्रहण करता है। जब आपको भूख लगती है तब आप धीरे धीरे नहीं खाते, तेजी से खाते हैं। जब भूख लगती है तब आप खाने में बहुत नखरे भी नहीं करते। यदि बहुत तेज भूख लगी हो तो सूखी रोटी भी मीठी लगने लगती है, और यदि पेट भरा हुआ हो तो पराठे भी बेकार लगने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जिज्ञासु मन वही है जो हमारा भूखा पेट है। डॉक्टर कहते हैं कि भूख लगने पर खाओ, तभी वह शरीर में लगेगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मन के अंदर ज्ञान की भूख पैदा करो, तभी उस ज्ञान को पचा पाओगे। मन में किसी चीज को जानने की जिज्ञासा जितनी तेज होगी, उस ज्ञान को ग्रहण करने की गति भी उतनी ही तेज हो जाएगी। इसे आप एक प्रकार से तार्किक मन भी कह सकते हैं। तार्किक मन का अर्थ है किसी भी बात को जांच परख कर स्वीकार करना। जब आप ऐसा करेंगे तब पाएंगे कि वे पढ़ी हुई बातें आपके दिमाग में बहुत गहरे बैठती चली जा रही हैं, और जो बातें मस्तिष्क के जितने गहरे बैठेंगी वे आपको उतने ही लंबे समय तक याद रहेंगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप एक जिज्ञासु की भावना से अध्ययन करें, ताकि आपका मस्तिष्क तार्किक होकर पढ़ी हुई बातों को अच्छी तरह ठोक बजाकर ग्रहण करे। इससे आप भूलने के संकट से भी बच जाएंगे। यदि दलदली जमीन में खूंटा गाड़ा जाए तो वह कुछ समय तक तो खड़ा रहेगा, लेकिन बहुत जल्दी ही झुककर अंत में गिर जाएगा। दलदल में खूंटा गाड़ना तो आसान है, लेकिन उसे खड़ा रखना आसान नहीं है। जबकि ठीक इसके विपरीत ठोस जमीन में खूंटा गाड़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, गड्ढा खोदना पड़ेगा, और तब कहीं जाकर खूंटा गड़ेगा। लेकिन यदि एक बार पड़ गया तो वह सैकड़ों साल तक उसी तरह खड़ा रहेगा जैसा कि आपने खड़ा किया था। आत्मविश्वास एक प्रकार से ठोस जमीन की तरह है, जिसमें हम अपने ज्ञान का खूंटा गाड़ते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ अपनी आत्मा पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि अपने आप पर विश्वास करना है। यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ मैं से है, आत्मा से नहीं। जब हम अंदर आत्मविश्वास की ठोस जमीन तैयार हो जाती है, तब हम जो कुछ भी सुनते या पढ़ते हैं
उस पर हमारी पकड़ काफ़ी मजबूत होती चली जाती है। इसके ठीक विपरीत यदि हम अंदर से डरे हुए हैं, हम हमेशा भूल जाने की आशंका से ग्रसित हैं, अपने को अंदर से कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तब इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे अंदर की ज़मीन दलदली है। ऐसे दलदल में खूंटा मजबूती से नहीं गड़ेगा। अपने आप पर विश्वास एक प्रकार की शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। आपने महसूस किया होगा, जब आप विश्वास से भरे होते हैं तब आपकी चाल बदल जाती है। आपके पैर अधिक मजबूती से उठते हैं और अधिक मजबूती से ज़मीन पर पड़ते हैं। ठीक इसी तरह जब आप में आत्मविश्वास होता है तब आपका मस्तिष्क भी पूरी तरह सतर्क और जागरूक हो जाता है। उसकी स्क्रीन पर पड़ने वाली चीज़ों के बिंब बहुत गहरे और स्पष्ट बनते हैं। यदि मन में यह भय रहेगा कि मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, तो पक्का जानिए कि वह बात समझ में नहीं आएगी। हो सकता है कि आपको बात समझ में नहीं आ रही है। यदि ऐसा है तो आप स्वयं को सरेंडर मत कीजिए। परेशान ना होइए कि बात समझ में नहीं आ रही है, बल्कि अपने अंदर कुछ इस तरह की भावना लाइए कि मुझे इसे समझना है, मैं जानकर रहूँगी इसे। जैसा कि आप यह भावना लाएंगे, पाएंगे कि आपका मन एक अलग ही तरह के जोश से भर गया है और जैसे ही यह होगा, पढ़ना सार्थक होने लगेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी पढ़ें, अपने अंदर आत्मविश्वास का दीपक जला के पढ़ें। आत्मविश्वास की इसी रोशनी में किताबों के अक्षर अधिक चमक के साथ आपके मस्तिष्क के पटल पर छप सकेंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।